हेलो साथियों, मैं डीके द्विवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, आज की क्लास में हम आप पढ़ने वाले हैं संज्ञा को आगे पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि पिछली कक्षाओं में आपने बात किया था संज्ञा के बारे में। संज्ञा में आपको 2 वीडियो मिल चुका है। संज्ञा पार्ट 1 जिसमें आपने पढ़ा था संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भाग को पढ़ा हुआ है और व्यक्तिवाचक संज्ञा को आपने पढ़ा था। दूसरा आपका है संज्ञा पार्ट 2 में आपने पढ़ा है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। आप पढ़ रहे हो अर्थ के आधार पे संज्ञा के बारे में। आपको बताया गया है व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 भाग होते हैं और अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भाग होते हैं। अर्थ के आधार पे संज्ञा के 5 भाग होते हैं, जिसमें पहला आपका था व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका था जातिवाचक संज्ञा और तीसरा आपका था समूहवाचक संज्ञा और आपका चौथा था द्रव्यवाचक संज्ञा। आज बात करना है हमको आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम आप केवल पढ़ने वाले हैं भाववाचक संज्ञा को। थोड़ा ध्यान समझिएगा, इससे क्वेश्चन अधिकांशतः संज्ञा में आता रहता है। सबसे पहले जानना है कि भाववाचक संज्ञा होता क्या है या भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये हम लोगों को समझना है। भाववाचक संज्ञा के बारे में अगर ध्यान दिया जाए तो भाववाचक संज्ञा में आप बताओगे कि वह संज्ञा जिससे भाव, आपका गुण, आपका और दशा ना का बोध होता है। भाव गुण दशा का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, तो भाववाचक संज्ञा में आप बताओगे वह संज्ञा होगा जिसमें भाव, गुण, दशा का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब साथियों, जिसको आप स्पर्श ना कर सकोगे या कहने का मतलब जिसको हम छू ना सकें, भाव जो है वह बोध होगा, वह आपका भाववाचक संज्ञा। गुण का बोध कराएगा, दशा का। चलिए, अब ये भाववाचक संज्ञा आप जान रहे हो, लेकिन एक चीज और समझना है। जो ये भाववाचक संज्ञा है ये आपका साथियों जातिवाचक संज्ञा, समझो ध्यान से, भाववाचक जो संज्ञा होता है ये आपका जातिवाचक संज्ञा, और अगर आपका देखा जाए तो ये आपका विशेषण से, किससे साथियों? विशेषण से, और ये आपका देखा जाए तो क्रिया से बना हुआ होता है। क्रिया से बना हुआ होता है, से बना हुआ होता है। समझ में आ गया? तो ये आप ध्यान देना। आप पढ़ रहे हो भाववाचक संज्ञा के बारे में, तो भाववाचक संज्ञा में आपको यही बताया गया, ऐसी संज्ञा जिससे भाव, गुण, दशा का बोध हो वह हमारा क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। और ये भाववाचक संज्ञा जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा, ये आपका विशेषण और ये आपका क्रिया से बना हुआ होता है। कहने का मतलब एग्जाम में आपको दिया गया होता है, पहचानने के लिए आता है कौन सी संज्ञा है, या कभी कभी आपसे पूछ लेगा बच्चा शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, या लड़का शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, या नारी शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा। कहने का मतलब भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करने के लिए भी आपके एग्जाम में आता रहता है। तो सबसे पहले आपने ये जाना कि जिससे भाव, गुण, दशा का बोध होता है वह हमारा क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा आपका विशेषण, आपका क्रिया से बना हुआ होता है। ये आपने इतना समझ लिया। अब देखना, यहाँ पे हम लोगों को समझना है जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनता है। सबसे पहले जान लो जातिवाचक संज्ञा से कैसे आप भाववाचक संज्ञा को बनाए होते हो। समझ में आ गया? तो हम जातिवाचक संज्ञा जो होता है या विशेषण जो होता है, क्रिया जो होता है, इसमें हम आप प्रत्यय को लगाकर, क्या लगाकर के साथियों? इसमें हम आप क्या प्रत्यय
को लगा करके भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं। कैसे? अब यहाँ पे मानव शब्द है। अब अगर पूछा जाए आपसे मानव शब्द है, अब ये मानव शब्द है, ये आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसको अगर मैं भाववाचक संज्ञा में बना दूं तो आपका क्या हो जाएगा? मानवता होता है। क्या होता है? मानवता। आपका मानवता हो गया। इसी प्रकार अब जैसे आपका यहाँ पे लिखा है बच्चा, अब मैं इसको बना दूंगा तो भाववाचक संज्ञा में आप कह दोगे बचपन। क्या? बचपन। तो ये आपका बचपन हो गया। समझ में आया? अब जैसे यहाँ पे आपका आता है लड़का, अब लड़का दिया है, अब लड़का का अगर मैं बनाऊंगा तो आपका हो गया लड़कपन। क्या? लड़कपन आपका हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे नारी शब्द दिया गया है, अब नारी का अगर मैं बनाऊं तो आप कह दोगे नारित्व तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? नारित्व तो हो जाएगा। तो ये ध्यान देना, ये आप देख लो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बना है। मानव है तो मानवता बन गया है, बच्चा है तो बचपन बन गया है, लड़का तो लड़कपन हो गया, नारी तो नारित्व हो गया। इस प्रकार आप जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बनते हैं ये आपने ध्यान दिया। अगला विशेषण से ध्यान दे दो। विशेषण से समझेंगे ना कि विशेषण से कैसे बनता है। समझिए, यहाँ पे हम आप समझेंगे विशेषण से। अब जैसे विशेषण में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भला शब्द है, भला से अगर मैं भाववाचक संज्ञा बना दूं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? भलाई हो जाता है। समझ में आ गया? इसी प्रकार अच्छा शब्द है, अब अच्छा से अगर मैं बनाऊंगा तो आपका क्या हो जाएगा? अच्छाई शब्द हो जाता है ना, कहते हो अच्छाई है ना उसके अंदर, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे अच्छाई है, तो ये ध्यान देना। इसी प्रकार ये आपका विशेषण से बनता है। बुरा है, अब बुरा ही शब्द समझ लो, अब बुरा से क्या हो जाएगा? आपका बुराई शब्द हो जाता है। तो ये आपने ध्यान दिया कि ये विशेषण से भी बनता है। समझ में आ गया? अगला सबसे लास्ट है क्रिया। क्रिया से कैसे बनता है? क्रिया, अब देखो क्रिया से कैसे आपका भाववाचक संज्ञा बनता है। क्रिया में देखो जैसे थकना शब्द लिखा गया है, अब थकना है, अब इस थकना क्या है? थक जाना, तो ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। लेकिन अब इस थकना से अगर मैं बनाऊंगा तो हो जाएगा थकान। क्या हो जाएगा? थकान। ये आपका क्या हो गया? क्रिया से हो गया। अब जैसे यहाँ पे मैं कहूँ चढ़ना, किसी चीज पे चढ़ना, चढ़ना है, अब इससे अगर मैं कहूँ तो आपका हो जाएगा चढ़ाई। क्या हो जाएगा? चढ़ाई। समझ में आया? तो ये ध्यान देना, चढ़ना से क्या हो गया? चढ़ाई हो गया। इसी प्रकार लिखना तो लिखाई। समझ में आ गया? लिखना से लिखाई हो गया। तो ये ध्यान देना, ये क्रिया से भी बनता है। तो आप पढ़े भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में आपको यही बताया गया कि वह संज्ञा जिससे भाव गुण दशा का बोध होगा वह आपका भाववाचक संज्ञा होता है। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से बना हुआ होता है। तो साथियों, आज की क्लास में आपने संज्ञा टॉपिक को समाप्त किया। कल की क्लास में हम आप पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। तो कल की क्लास में आपको मिलेगा सर्वनाम। आज से फिर आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।